अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ हम सबको खैरियत में रखे। जैसा कि आप कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, मौलाना तारक जमील साहब के साहबजादे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, दुनिया से हर इंसान ने जाना है, हर इंसान ने दुनिया से रुखसत होना है। एक ना एक दिन मुकर्रर वक्त पे अपनी मंजिल से यहाँ से चला जाना है, फिर जो दूसरी मंजिल है वहाँ पे पहुँच जाना है। तो मेरे भाई, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले पहले आने वाले वक्त की तैयारी कर ले। आज हमने नोट करना है कि आज हमारी ज़िंदगी किस मामलात में गुजर रही है, किस जगह पे गुजर रही है, कैसी गुजर रही है, इसके बारे में गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मौलाना तारक जमील साहब के जो साहबजादे हैं वो दुनिया से रुखसत हो तो चुके हैं, चले तो गए हैं, मगर उनका जाने का अंदाज़ बहुत ही अफसोसनाक था। हर इंसान ने, मैंने आपको बताया कि हर इंसान ने दुनिया से जाना है, मगर उसका जाने का अंदाज़ ये भी नोट करना बहुत ज़रूरी है कि वो दुनिया से रुखसत हुआ किस हाल में। अब ये बहुत मेन पॉइंट है कि इंसान जब दुनिया से जा रहा है, दुनिया से रुखसत हो रहा है, अपनी नई मंजिल की तरफ रवाना हो रहा है, वो किस अंदाज में जा रहा है, कैसे अमाल करके जा रहा है, क्या नेकी करके जा रहा है, इसकी फ़िक्र बहुत ज़रूरी है। आज हम गौर फिक्र नहीं करते, खुदकुशी कर लेते हैं। हम समझते हैं हमारी जान छूट गई है, हमें कौन पूछेगा, क्या होगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, आपको जो जान दी जाती है, आपको जो जिस्म दिया जाता है, इसका एक एक हिस्से का हिसाब किताब होगा। आप इस चीज़ को भूल जाएं मत, इस चीज़ को अपने जहन से मकसद निकालें, इस चीज़ को ना निकालें अपने जहन से कि आपके साथ हिसाब किताब नहीं होगा। एक एक चीज़ का पूछा जाएगा। तो खुदा के लिए ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, उसकी इमानत है मालिक की, और उसको उसी तरह वापसी करें जिस तरह आपको दी गई है। कुछ लोग हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी मुश्किल आती है, खुदकुशी कर लेते हैं। जो थोड़ा सा भी मसला कोई आउट होता है, खुदकुशी कर लेते हैं। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी का मसले का हल तो नहीं है। ज़िंदगी में अगर मसले कोई आ जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, उनका ये हल तो नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें। हमारे बड़े मोहतरम मौलाना तारक जमील साहब वो लोगों को दर्स देते हैं, लोगों को इस नेकी की तरफ बुलाते हैं कि मेरे भाइयों आ जाओ अल्लाह की तरफ, कामयाबी उस साइड पे है। तो मेरे भाइयों, अब ये बात भी एक मेन पॉइंट है, याद रखें। कुछ लोग तानो तशरी करेंगे, मौलाना साहब के बेटे थे, खुदकुशी कर ली, क्या उन्होंने तरबियत वैसी नहीं की है या उन्होंने उसको समझाया नहीं है। मेरे भाइयों, बचपन से ही एक जहनी मरीज़ के जहनी टेंशन के शिकार थे। वो जहनी मरीज़ थे बचपन से। उनको 6-7 माह से कबल 6-7 माह के दौराने के बीच में उनको ना शॉट दी जाते थे, शॉट जैसे लगाए जाते थे। इसलिए इस लिहाज से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक रहती थी, वरना तो मामला फिर वो आउट रहते थे। तो इन्हीं मामलात की वजह से, वो टेंशन की वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी की है। उन्होंने गार्ड से गन लिया, अपने ही गार्ड से गन ली है। वो किसी बहाने से ली है, किस अंदाज से ली है, उन्होंने उसी गन से ख़ुदकुशी कर ली है। तो मेरे भाइयों, याद रखें, ये ज़िंदगी का हल नहीं है, ज़िंदगी की टेंशनों का हल नहीं है। हल वो निकालें जो अल्लाह को भी पसंद आए। अपनी ज़िंदगी की परेशानी का हल वो निकालें जो अल्लाह को पसंद आए। वो हल हरगिज़ मत निकालें जो अल्लाह के लिए, अल्लाह को वो नाराज़गी का बस सबक बने हमारे लिए। तो कुछ बातें अप डाउन हो रही हैं, तो मैं आपसे गुजारिश हूँ, अगर कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, इंसान है, गलती का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे मेरे बोलने में हो जाए, माज़रत करता हूँ, आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। मैं भी आपकी तरह एक ख़ता का पुतला हूँ, मुझसे भी ख़ता हो सकती है, आपसे भी ख़ता हो सकती है, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मौके पे। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जब आप दुनिया से जाएं, इस हाल में जाएं कि लोग आपको पीछे से, मेरे भाइयों, शाबाश दें कि वो इंसान ज़िंदगी गुजार के गया है। ऐसी ज़िंदगी मत गुजार के जाएं कि लोग आपको पीछे से कोसें, लोग पीछे से आपको बुरा भला कहें। तो खुदा के लिए दुनिया से जाने से पहले आपने आने वाली मंजिल की तैयारी कर लें। अक्लमंद दिना शख्स वही है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले। वो अक्लमंद इंसान नहीं है जो मरने से पहले पहले अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करके जाता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, जो कुछ सुना गया है, कहा गया है, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। और एक चीज़ नोट याद रखना कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, इसको ईमानत की तरह ही गुजारें। और अगर अमानत से हट के गुजारेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत सख्त मामलात रखे हैं हमारे लिए। हम कैसे हिसाब किताब देंगे, हमारी दिन ताकत नहीं है।